जिस माँ ने अपनी बेटी के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी बेटी ने उसे मरने की दुआ दी। लेकिन माँ की मौत के 3 दिन बाद जो हुआ, उसने सबको रुला दिया। गांव के किनारे टूटी दीवारों वाला एक पुराना घर था, जिसमें सावित्री देवी, एक बूढ़ी माँ, अकेली रहती थी। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बेटी सोनाली थी। सावित्री ने अपनी हर खुशी, हर गहना और अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी थी। लेकिन वक्त ने सोनाली को बदल दिया। शहर में रहने के बाद उसके दिल में अब मां के लिए जगह नहीं रही। एक दिन सावित्री बहुत बीमार पड़ी और फोन पर बेटी से विनती की, बेटी, आखिरी बार मुझे देखने आजा, मुझे तेरा चेहरा देखना है। सोनाली भारी मन से गाँव आई, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार नहीं, बल्कि झुंझलाहट थी। रात को जब सावित्री ने कांपते हाथों से पानी मांगा, तो सोनाली गुस्से में फट पड़ी। मां, अब ये सब क्यों झेल रही हो? मर क्यों नहीं जाती? सब खत्म हो जाएगा और ये घर जमीन मेरे नाम हो जाएगी। ये सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटी, मैंने तुझे जन्म देकर सिर्फ प्यार दिया था, नफरत नहीं। और अगले ही पल उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। 3 दिन बाद घर में गांव वाले और रिश्तेदार इकट्ठा हुए। वकील आया और सावित्री की वसीयत पढ़ने लगा। सोनाली खुशी से सोच रही थी कि अब सब कुछ उसके नाम होगा, लेकिन वकील के शब्दों ने सबको हिला दिया। सावित्री देवी ने अपनी संपत्ति उस व्यक्ति को देने का फैसला किया है जिसने उनकी आखिरी सांसों में उनका साथ दिया, उन्हें पानी पिलाया और उनका दर्द बांटा। यदि ऐसा कोई न हुआ तो ये संपत्ति गांव के मंदिर और अनाथ बच्चों के आश्रम को दान की जाएगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी पड़ोस की बूढ़ी औरत बोली, सोनाली, तेरी मां के आखिरी वक्त में तू सो रही थी, मैंने ही उन्हें पानी पिलाया और उनका माथा सहलाया। सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वकील ने ऐलान किया कि सावित्री की सारी संपत्ति अब गांव और आश्रम को जाएगी। सोनाली जमीन पर गिरकर रोने लगी। मां, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह संकेत है कि मां की आत्मा ने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन जो तूने खोया है वो अब कभी वापस नहीं मिलेगा। मां का प्यार अनमोल है, इसे कभी मत ठुकराओ, क्योंकि जब मां चली जाती है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मां सबसे बड़ी होती है।